वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 10 अक्टूबर 2023 और 10 अक्टूबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा और किस आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको सुबह 6:15 पर ये लाइव क्लास मिलती है और रोजाना आपको इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर देते हैं। देखिए, हाल में नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनका संबंध किस देश से है? तो ये है ईरान की रहने वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी 2024 को वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे 10वें संस्करण का। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोगिता गुप्ता को किस देश में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार सिपनोजा से सम्मानित किया गया? तो ये किया है नीदरलैंड में। हाल में किस देश को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया है अपने भारत देश को। हाल में रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया MS धोनी को। हाल में भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये बनाया है 91वां। 19वें एशियाई खेलों में भारत चौथे स्थान पर रहते हुए कुल कितने पदक जीते? 107 पदक जीते। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष युगल खिलाड़ी सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। किस संगठन के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो ने अंतरिक्ष के अंदर 371 दिनों का रिकॉर्ड बनाया? तो ये है नासा के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। 2023 टाइम्स सो नेक्स्ट द इमर्जिंग लीडर्स शेपिंग द वर्ल्ड सूची में किन 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो ये हरमनप्रीत कौर, नंदिता वेंकटेशन और विनू डैनियल। तो इन तीनों महिलाओं को इसके अंदर शामिल है किया गया है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुके हैं। इसके अलावा कल मैंने आपको बताया है स्पेशल मैंने 19वें एशियन गेम्स 2023 की अलग से आपको बढ़िया तरीके से क्लास दे दी है और इसमें पूरी डिटेल मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दी है। किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते, भारत ने कितने पदक जीते, किस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते गए, बढ़िया तरीके से मैंने ये आपको एक अलग से मैंने क्लास आपको कल दे दी है। तो बढ़िया तरीके से इस क्लास का आप अध्ययन कर देना क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर एक आधा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको लगातार टेस्ट मिल रहे हैं। इसमें आपको फुल टेस्ट 30 टेस्ट आपको दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपको पता है कितने पुरस्कार दिए गए नोबेल में। शांति का नोबेल पुरस्कार मिल गया, रसायन के अंदर नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, भौतिकी के अंदर पुरस्कार मिल गया, मेडिसिन के अंदर पुरस्कार मिल गया। तो अलग अलग के अंदर के में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल गया और अब ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है दिया गया। किसे दिया गया? तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्लाउडिया गोल्डिन को। ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है दिया गया है। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो ये एक महिला है और ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार गाने वाली तीसरी महिला बन गई है। कौन सी महिला? ये तीसरी महिला बन गई जिनका नाम आपको बढ़िया तरीके से याद रखना, क्लाउडिया गोल्डिन। देखो, नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को ये प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया और गोल्डिन है पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की तीसरी महिला बन चुकी है। तो गोल्डिन जो ये क्लाउडिया गोल्डिन है ये पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की तीसरी महिला बने चुकी है। तो याद रखना नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार है वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है ये क्लाउडिया गोल्डिन को ये प्रदान है किया गया। तो इनका संबंध किस देश से है? तो इनका जन्म हुआ था अमेरिका के अमेरिकी एक वैज्ञानिक है ये। तो इनको ये अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में 3 साल बाद 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी
कौन सा देश करेगा? हाल ही में 3 साल बाद 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा जापान देश। कौन सा करेगा? कल मैंने आपको इसमें क्लास में पूरी चर्चा इसकी करवा दी थी। जो आपको पता है अभी ताजा 19वें एशियन गेम्स है वो चीन के अंदर समाप्त हुए हैं। जो आगामी आगामी 20वें एशियन गेम्स होंगे वो होंगे जापान के अंदर। कहाँ पर होंगे? 20वें जो एशियन गेम्स होंगे आगे 2026 में कहाँ पर होंगे? जापान के 2 शहरों में। देखो, चीन के बाद 3 साल बाद 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी जापान के 2 शहर एजी और नाओजा संयुक्त रूप से करेंगे। तो ये जापान के 2 शहर हैं, एजी और नाओजा संयुक्त रूप से करेंगे। चीन की सांस्कृतिक विरासत के जश्न को दर्शाते हुए रंगारंग और तकनीकी रूप से दिल जीतने वाले कार्यक्रम के साथ एशियन गेम्स 2023 की क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी। यानी कि आपको पता है जब चीन के अंदर जो ये खेल 8 अक्टूबर को समाप्त हुए थे ना, तब उसके बाद में क्या है, एक जश्न हुआ था, एक परेड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर अंतिम में चीन के अंदर है तो एशियन गेम्स 2023 की क्लोजिंग सेरेमनी हुई। इसके अंदर पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर थे PR श्रीजेश, भारतीय ध्वज वाहक रहे थे। यानी कि अंतिम में जो परेड का आयोजन किया गया उसके अंदर अपने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर थे PR श्रीजेश, भारतीय ध्वजवाहक इसके अंदर रहे थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है बढ़िया तरीके से इसके अंदर है। और आगे आगामी कौन मेजबानी करेगा? जापान देश इसकी मेजबानी करेगा। हाल में इजराइल में हमास के आतंकियों की तरफ से शुरू हुई जंग में इजराइल के लिए कौन सा देश लड़ाकू विमानों की तैनाती करेगा? तो ये तो आप न्यूज में, पेपर में, अखबार वगैरह में पढ़ते ही होंगे, बहुत ही चर्चा में चल रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन यानी कि हमास, इजराइल और हमास के बीच में बहुत हालात यहाँ पर खराब हो चुके हैं। बहुत बहुत बुरी तरह से यहाँ पर युद्ध छिड़ चुका है, दोनों के बीच में जंग शुरू हुई है। तो इसके लिए आपके पता है इजराइल में हमास के आतंकियों की तरफ से शुरू हुई जंग में इजराइल के लिए कौन सा देश लड़ाकू विमानों की तैनाती करेगा? और वो करेगा अमेरिका। अब आपको पता है इजराइल तो वैसे ही ताकतवर देश है और इसके लिए क्या है, अमेरिका इजराइल के लिए क्या है, लड़ाकू विमानों की तैनाती करेगा। यानी कि अमेरिका क्या है, इजराइल की सहायता करेगा और हमास को क्या है, पछाड़ देगा। तो हमास से इजराइल के आगे कुछ नहीं है। तो सबसे ताकतवर देश कौन सा हो गया? इजराइल हो चुका है। देखो, इजराइल में हमास के आतंकियों की तरफ से शुरू हुई जंग अब विनाशकारी होती नजर आ रही है। इजराइल ने अपने नागरिकों को तुरंत मिस्र छोड़ने का आदेश दिया है। इजराइल के जो जितने भी नागरिक हैं ना, जितने भी व्यक्ति रहते हैं, उनको तुरंत क्या है, मिस्र मिस्र देश के अंदर छोड़ने का उनको आदेश दिया। अब अमेरिका इजराइल के लिए युद्धपोत और लड़ाकू विमानों की तैनाती करेगा। इसके अंदर F-16 और F-35 जैसे विध्वंसक विमान इसके अंदर शामिल होंगे। तो इनका नाम याद रखना, F-16 और F-35। हमास के आतंकियों को ढेर करने के लिए इजरायली AH-64 अपाचे लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि इजराइल क्या है, हमास के जो आतंकी है ना, उनको खत्म करने के लिए AH-64 अपाचे जो लड़ाकू विमान है उनका भी इस्तेमाल कर रहा है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर खतरनाक युद्ध छिड़ चुका है दोनों देशों के बीच में। बाकी आप लगभग जो डेली आपके लिए न्यूज़पेपर आता है ना घर पर है, तो आप बढ़िया तरीके से उसको पढ़ा करो ताकि आपको बढ़िया तरीके से ये चीजें समझ में आएगी। अब देखो आगे एक क्वेश्चन और आपके लिए। हाल में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? अब आपको पता है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में वैसे भी जंग छिड़ चुकी है। तो इन दोनों के बीच में भी फिलिस्तीन के क्या है, आतंकी संगठन, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन है हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया? और ये किया है इजराइल के विरुद्ध। किसके विरुद्ध किया है? इजराइल के विरुद्ध ये ऑपरेशन है जो प्रारंभ किया गया है। देखो, अब याद रखना 7 अक्टूबर की सुबह लगभग 8 बजे इजराइल पर फिलिस्तीन संगठन हमास ने महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे थे। ये देखो कितना, यानी कि ये युद्ध का कारण क्या है, युद्ध पहले से ही आपको पता है, ये मतलब छोटी छोटी चीजों में पहले लड़ते रहते थे। लेकिन ये बहुत पहले की बातें हैं, ये 1900 लगभग 50 के 60 के आसपास में पहले भी इनका जो लगभग विवाद है ये चर्चा में चलते रहते थे। अभी इनके बीच में क्या है, 7 अक्टूबर की सुबह लगभग 8 बजे फिर इजराइल पर क्या है, फिलिस्तीन संगठन ने क्या है, हमास ने इस पर 5000 रॉकेट दाग दी, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति लोग मारे भी गए थे। और हमास के अल कासम ब्रिगेड ने अपने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के दौरान कई इजरायली सैनिकों को पकड़ने का दावा किया है। यानी कि हमास ने ये ऑपरेशन चलाया अल अक्सा फ्लड, किसके दौरान, इजरायली सैनिकों के खिलाफ, उनको क्या इसमें पकड़ने का दावा किया। हमास ने इजराइल पर हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड बताया है,
जबकि इसी हमले के जवाब में इजराइल ने भी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड छेड़ दिया है। अब देखो दोनों ने अलग अलग ऑपरेशन चला दिया ना। अब आपसे पूछिए हमास किसने चलाया? हमास ने चलाया है अल अक्सा फ्लड, और इजराइल ने कौन सा चलाया? इजराइल ने चलाया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड छेड़ दिया। तो ये दोनों के अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा कि ये हमला यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। यानी कि हमास के अंदर क्या है, अल अक्सा एक मस्जिद है, उसको क्या इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। तो इस अल अक्सा मस्जिद की वजह से इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ चुका है। यानी कि दोनों के बीच में अलग अलग जो है कार्य की वजह से जंग छिड़ी हुई है। तो आप बढ़िया तरीके से जो सुबह न्यूज़पेपर आती है उसमें बढ़िया तरीके से पढ़ा करो। बाकी मैं आपको यहाँ पे डिटेल जो करंट में जो एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन बनेगी ना, वो मैं आपको यहाँ पे करवाता रहूंगा। अगला क्वेश्चन है, हाल में यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा 1 किस देश ने लॉन्च किया है? हाल में यूरोप का पहला पुनः प्रयोजन रॉकेट है म्यूरा 1, तो ये लॉन्च किया है किस देश ने? किस देश ने लॉन्च किया? ये किया है स्पेन देश ने। किसने लॉन्च किया है? स्पेन देश ने किया है। यूरोप का एक पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा 1 है और ये स्पेन देश के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो स्पेनिश कंपनी है पीएलडी, कौन सी है? स्पेनिश कंपनी पीएलडी स्पेस ने अपना पुनः प्रयोज्य म्यूरा 1 रॉकेट दक्षिण पश्चिमी स्पेन में एक साइट से लॉन्च किया है, जो यूरोप को पहला पूरी तरह से निजी रॉकेट लॉन्च कर रहा है और ये अपनी रुकी हुई अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए आशा प्रदान करता है। बाकी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पहला पॉइंट याद ही रखना है कि यूरोप का पहला ये प्रयोज्य म्यूरा 1 रॉकेट है और ये स्पेन देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कौन सी कंपनी है? पीएलडी। पीएलडी कंपनी इसके द्वारा लॉन्च किया गया। इतना ही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ पर किस शहर में नए ध्वज का अनावरण किया है? तो आपको पता है 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया। और कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 91वां। और 91 किस पर है? 91वीं वर्षगांठ पर उन्होंने क्या है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या है, नए ध्वज का अनावरण किया है। कहां पर है? प्रयागराज के अंदर। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, देखो इन्होंने एक परेड का आयोजन किया है। देखो इस बार वायुसेना अपनी 91वीं वर्षगांठ इन्होंने बनाई है। वायुसेना के इस दिवस पर संगम नगरी प्रयागराज में मध्य वायु कमान मुख्यालय बमरोली में भव्य परेड का इसके अंदर आयोजन किया गया। 91वें वायुसेना दिवस पर प्रयागराज में हुई परेड की कमान पहली बार महिला अफसर ने संभाली। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी ने इसका नेतृत्व किया है। तो मैंने आपको बताया है कि पहली बार इस परेड के अंदर महिला अफसर कौन बनी, कम संभाली, किसने? ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी ने इसका नेतृत्व किया है। तो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है और प्रयागराज के अंदर इस परेड का आयोजन किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल में किस आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? हाल में किस आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? और ये किया है नीति आयोग ने। किसने किया है? वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? BR सुब्रमण्यम। कौन है? BR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के द्वारा महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। देखो महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP का प्रथम संस्करण नीति आयोग राज्य कार्यालय सिंगारपणे उद्यमन के माध्यम से महिला नेतृत्व को सक्षम करने पर यह आयोजित किया गया था, जो कि गोवा के CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशनोग्राफी ऑडिटोरियम में गोवा में इसका आयोजन किया गया। NIO इसका जो आयोजन है ना, गोवा के अंदर इसका आयोजन किया गया। और नीति आयोग की मदद से गोवा राज्य विजन 2047 तैयार किया जाएगा। यानी कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सिंह सावंत, उन्होंने कहा कि नीति आयोग की मदद से क्या है, गोवा राज्य विजन 2047 तैयार किया जाएगा। तो नीति आयोग के द्वारा क्या है, महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का प्रथम संस्करण लॉन्च किया गया। कहां पर है? शुरू किया गया है गोवा राज्य के अंदर। अब थोड़ी सी चर्चा आपको याद रखनी है। नौसेना और SBI ने इस ई-कैश कार्ड की पहल की शुरुआत की है। किसने? नौसेना और SBI ने। देखो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अद्वितीय डुअल चिप डेबिट कार्ड जारी किया है। किसने? हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह है, उन्होंने क्या है, एक अद्वितीय डुअल चिप डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। SBI नेवकेश कार्ड का उपयोग ऑनलाइन मोड यानी कि नियमित डेबिट कार्ड के रूप में, इसके साथ साथ में ऑफलाइन मोड में भी बैंकों से सीधे संपर्क के बगैर इस्तेमाल
कर सकते हैं। आपको पता है एक तो अपने डेबिट कार्ड होता है ना, जैसे अपने एटीएम होता है, अपने सीधे ऑनलाइन मोड पे आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। अब उसमें साथ साथ उन्होंने क्या है, एक एसबीआई नेविगेस कार्ड का भी उपयोग किया है। इसके साथ उपयोग किया है, ऑफलाइन मोड में भी पैसे यानी कि रुपए निकाल सकते हैं, बैंकों से सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो ये नौसेना और एसबीआई के बीच में ई कैश कार्ड की पहल की शुरुआत है की गई है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। और कल मैंने जो 1980 गेम्स जो आपको वीडियो दिया था, उसका जो पीडीएफ है, उसकी पीडीएफ है, वो भी आपको आज टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ल्ड कप के लिए वैश्विक राजदूत बनाया? तो ये बनाया है सचिन तेंदुलकर को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। अब आपको पता है 1980 गेम्स खत्म हो गए, उनका समापन हो गया। अब अपने आगे पढ़ेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप। तो आईसीसी वर्ल्ड कप अभी आयोजन 5 अक्टूबर से चल रहे हैं और इनका समापन होगा 19 नवंबर को। और अभी आपको पता है 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है और उनकी कल अलग अलग डेट भी फिक्स की जाएगी। लगभग नवंबर महीने में 500 राज्यों के चुनाव घोषित किए गए हैं। बाकी कल मैं आपको पूरी डिटेल करवाऊंगा चुनावों की। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू क्या है, हाल में पीएम मोदी ने किस राज्य में देश के पहले हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जिस राज्य के अंदर, जिस शहर के अंदर इस हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने, उसका नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो ये थी आज की अपनी क्लास, बढ़िया तरीके से अपने अध्ययन कर लिया। बाकी आपको प्रताप क्लासेस के अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, और इसके अलावा जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है। कल मैंने आपको इसके अलावा पूरे इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स के अंदर उसके टेस्ट भी आपको एक के अंदर मिल चुका है। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। लगातार आपको मेरी क्लास मिल रही है, छोटी छोटी क्लासें दे रहा हूँ और कंटिन्यू आपको बढ़िया तरीके से मेरी क्लास है दी जा रही है। बस आप निरंतर बस अध्ययन करते रहिए। आगे कोई भी एग्जाम हो, जैसे दिल्ली पुलिस है, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, आपका करंट एकदम यहाँ से मजबूत है होता जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।